तरीक़म है। कुरान पढ़ने से आप मोमिन बन सकते हैं, वली नहीं बन सकते। आप सारी उम्र कुरान पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, तो मोमिन बन सकते हैं ना, वली तो नहीं बन सकते ना। लेकिन वो इल्म ऐसा है कि चंद ही सालों में अगर आप उसको हासिल करें तो आप वली बन सकते हैं, आप अल्लाह के आशिक बन सकते हैं। तो जहाँ इश्क पहुँचावे वहाँ ईमान वालों को भी खबर कोई नहीं। अब चूँकि वो इल्म सब मज़ाहिब के लिए है, सब फ़िरक़ों के लिए है, वो इल्म जो है वो हर किसी के लिए है, हर फ़िरक़े वाले के लिए, हर मज़हब वाले के लिए। उसके लिए कोई इम्तियाज़ अल्लाह ने नहीं रखा, ये सुन्नी है या शिया या वहाबी है, ये काफिर है या हिंदू है या सिख है, कोई भी है। वो इल्म इश्क है। अब वो इश्क सीखा कैसे जाता है? ये जो तुम्हारा इल्म है ना, ये और इल्म है, वो इल्म और है। उसके ऊपर किसी फिरके वाले को एतराज़ भी कोई नहीं है। उसके लिए हर फिरके वाला, हर मज़हब वाला अल्लाह को तो मानता है ना। आगे उसके तरीके, कोई बुतों के ज़रिए पहुँचने की कोशिश कर रहा है और कोई काबे के ज़रिए पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं, अपने अपने उनके तरीके हैं ना। उसका असली नाम जो है वो अल्लाह है। 99 नाम है, 98 सफ़ाती हैं, एक नाम उसका ज़ाती है, ज़ाती नाम उसका अल्लाह है। सुरयानी में अल्लाह है, अंग्रेज़ों ने गाड कहा है, फारसी में खुदा कहा है, किसी ने रब कहा है, किसी ने रहमान कहा है, नाम उसका अल्लाह है। अब हम उस अल्लाह को पकड़ते हैं, गाड वाड को सब कुछ छोड़ देते हैं, जो उसका असली नाम है उसको पकड़ते हैं। अब उस नाम को हम दिन रात पुकारते रहे ना, हासिल कुछ नहीं होगा जब तक वो नाम हमारे अंदर नहीं जाएगा। हमें नेवी का एक कैप्टन मिला, कहने लगा मैं 5-6 साल से अल्लाह कागज़ पे लिखता हूँ, लिख लिखे ढेरों के साथ मैंने लिखा, तो फिर तूने क्या किया कि मैंने समुद्र में डाल दिया। कहने लगा मुझे अल्लाह तो नहीं मिला। भाई तूने समुद्र में डाला ना, वो दिल में डालता उसको। तो कहने लगा क्या मैं उसको खा जाता, इतने कागज़ के नहीं खाता। उसका तरीका दिल में उतारने का, सबसे पहले नाम पूछा जाता है, फिर उस आदमी के घर पहुंचा जाता है। अब नाम ही नहीं पूछेंगे तो उस घर कैसे पहुंचेंगे? पहले अल्लाह के नाम को अंदर बसाया जाता है। कैसे बसाते हैं? कागज़ के ऊपर 66 मरतबा, 66 जिस तरह बिस्मिल्लाह को 786 से निस्बत है, इसी तरह 66 को इसमें अल्लाह से निस्बत है। 66 मरतबा कागज़ पे अल्लाह लिखते हैं, लिखते रहते हैं। दिन में भले कई बार लिखें, कोई शर्त नहीं है, लेकिन जब भी लिखें 66 मरतबा लिखें। जब वो लिखते रहते हैं और एक दिन आता है वो जो कागज़ पे लिखते हैं ना, वो आंखों पे तैरना शुरू हो जाता है। वो तस्वर आंखों पे आ गया ना, आंखों ने उसको खींच लिया ना। जब आंखों पे आता है फिर लिखना बंद कर देते हैं, आंखों से फिर तवज्जो से उसको दिल के ऊपर उतारते हैं ना। फिर वो जो आंखों में आया था ना, फिर वो दिल में चला जाता है ना। जब पुलिस की मोहर लगी, पुलिस वाला, अल्लाह लिखा गया, अल्लाह वाला। उसके बाद एक तुम्हारी तस्बीह है, एक अंदर दिल की तस्बीह है, ये भी टिक टिक करती है, वो तुम्हारे अंदर भी टिक टिक हो रही है। वो जो तुम्हारे अंदर टिक टिक हो रही है, जब वो अल्लाह इस पे आता है तो वो टिक टिक तेज हो जाती है, टिक 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 टिक। उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाते हैं। तस्बीह क्यों पढ़ते हैं? टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाते हैं। जब कोई भी चीज़ रगड़ा खाती है, लोहा लोहे से रगड़ा खाता है, पत्थर पत्थर से रगड़ा खाता है, चिंगारी उठती है, अल्लाह अल्लाह से रगड़ा खाता तो नूर बनता है ना। वो तो नूर बाहर बना रहा है ना, उंगलियों में, अंदर तो नहीं है ना। अब जो अंदर टिक टिक उसके साथ अल्लाह शुरू हुआ है ना, तो वो जो नूर बना है ना, तो वो सीधा खून में गया ना। यहाँ मजहब की बात नहीं है, फिरके की बात नहीं है ना, अल्लाह को अंदर बसाने और इसकी बात है। अब जब रगड़ा लगा, अल्लाह लगा, दूध दिए, रगड़ा लगता है,
मक्खन बनता है। यही बात है ना, जिक्र जिक्र ही है, इबादत है, रूहानियत नहीं है। लेकिन जब रगड़ा लगता है तो नूर बनता है ना। अब वो नूर जो है ना इस खून में चला जाता है, ये खून में नहीं जाता है। वो जो तुम्हारे अंदर अल्लाह हो रही है दिल की धड़कन के साथ, धड़कन का तल्लुक ही खून से है ना, वो नूर खून में चला जाता है, खून से होता हुआ नसों में चला जाता है, नसों से होता हुआ तुम्हारी रूह तो अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना, उंगलियों में तो नहीं है ना, तुम्हारी नसों में ना, नसों से होता हुआ वो नूर अल्लाह अल्लाह तुम्हारी रूह तक चला जाता है। जब रूह तक जाता है तो रूह बेदार हो जाती है, वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। अल्लाह, जब वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है फिर तुम सोते रहोगे ना, वो अपनी अल्लाह अल्लाह करती रहेगी ना, कब्र में भी जाके अल्लाह अल्लाह होती रहेगी ना, यौम महशर में भी जाके अल्लाह अल्लाह होती रहेगी ना। जो यहाँ आंधे वो वहाँ आंधे। अब कुछ अरसे बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारी मखलूकें हैं, तुम एक दो से वाकिफ हो, 16 मखलूक हैं। इस तुम्हारे अंदर 16 मखलूकें हैं, उनके अपने अपने काम हैं, और जब वो मखलूकें ख़त्म निकल जाती हैं तुम मर जाते हो। इसका मतलब है तुम कुछ नहीं हो ना, जो कुछ हो मखलूकें हैं ना। भाई तुम्हारा जिस्म फिर बॉडी है ना, मकान है ना, वो निकल गई, ख़त्म हो गया। उनको साइंस हवा से खमसा बोलती है। हवा से खमसा कोई चीज़ है ना, जिससे जिन फरिश्ते इस तरह हुए, कोई देखने के काम आता है, कोई सूंघने के, हर किसी अपने, कोई चलने के, कोई अल्लाह अल्लाह करने के लिए। कोई इधर बैठा, कोई इधर बैठा, वो चीज़ें तुम्हारे अंदर बैठी हुई है ना। फिर एक चीज़ है तुम्हारी, उसका नाम नफ्स है, वो एक शैतानी चीज़ है। क्योंकि बच्चा बचपन से शैतान होता है और शैतानी खुराक उसको मिलती है, वो थोड़ा सा ताकत पकड़ती है, वो ख्वाब में बाहर निकलती है तुम्हारी शक्ल में। देखा होगा ना, शैतानी ताकत के जरिए ख्वाब में बाहर निकलती है, यही शैतानों में घूम के वापस आ जाती है, वो तुम्हारा नफ्स है। अब जो दूसरी चीज़ है, उसको जब नूर मिला ना तो नूरी ताकत से बाहर निकली ना, वो उसमें ताकत है, नूरी ताकत से निकली ना बाहर, तो फिर नूरियों में जाएगी ना, यहाँ से निकलेगी सीधी नूरियों में जाएगी, तो फिर उसी के आगे जाके झुकेगी ना जिसके आगे सारे नबी और वली झुकते हैं। अल्लाह, तो फिर बेमज़हब कैसा हुआ, फिर तो देख लेगा जाके कि किसका मर्तबा ज़्यादा है। उसके बाद फिर जब तुम्हारे दिल में हर वक्त अल्लाह 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 होगी, कोई भी चीज़ दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। कोई भी चीज़, हाँ दुनियावी हो या दीनी हो, हाँ वली अल्लाह हो या हाँ कोई औरत हो, कोई भी चीज़ दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। जब अल्लाह दिल में आ गया तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, फिर तो अल्लाह से मोहब्बत होगी ना। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, उसको पता लग जाता है ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, वो किसी का एहसान लेता नहीं है। उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटा देगा। भी एहसान माने तो क्यों नोट पे फालतू दे, एक नेकी करो 10 नेकियों को सवाब देगा, थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत करेगा। तो जिससे अल्लाह ने मोहब्बत कर ली, पर एक दिन उसको देखता है, सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है, और जिसने अल्लाह ने तुम्हें प्यार से देख लिया वो मोहब्बत ख़त्म होगी, फिर इश्क का मकाम है ना, तो मैं तेरा और तू मेरा। उस वक्त अगर तेरे दिल में अल्लाह का इश्क है, उस वक्त इल्लामा इकबाल ने फरमाया गारो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। भाई अगर कुफर है, अगर उसमें इश्क आ गया वो मुसलमानी है ना, अगर इश्क नहीं है तो मुसलमान भी एक दूसरे को काफिर ज़िंदगी की कह रहे हैं ना। उस वक्त अगर तू बेमज़हब है, फिर भी इन मज़हब वालों से बेहतर है जिनमें अल्लाह का इश्क नहीं है। अल्लाह नहीं समझे, इस वक्त ज़रूरत है कि तुम अपने अंदर इश्क पैदा करो, और वो जो तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं, रूहानी चीज़ें हैं। अब ये जो वली अल्लाह है, कब्रों में क्या है, कहते हैं लोग कब्रों में क्या है, ठीक है जिस्म उनका मिट्टी में, इसमें शक नहीं है, रूह उनकी ऊपर है, लेकिन वो जो इमदादी चीज़ें थी, बाकी मखलूकें थी, तो उनको उन्होंने इतनी ताकत पहुँचाई ना कि वो कब्रों में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रही है, नमाजें पढ़ रही है, लोगों को फैज़ पहुँचा रही है ना। आम आदमी उनको ताकत नहीं पहुँचाता है, तो कब्रों में ज़ाया हो जाती है ना। और हिंदू लोग, जादूगर लोग उनको उन नारी ताकत पहुँचाते हैं, उन नारी ताकत से ताकत वो पकड़ के और शैतानों के साथ मिल जाती है ना, उनको बदरूहें कहती हैं ना। तुम्हारे अंदर तो ये बहुत बड़े ख़जाने हैं ना, अब इनको बाहर निकालो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम एक जगह उलझे हुए हो ना, तो हमको उलझाया किसने,
ہمارے علماء نے الجھایا ہوا ہے. یہ تو علماء کے سامنے بات کو مانیں گا نہیں. یہ کہتے ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات. یہ کہتا ہے نا, اس میں شک نہیں, نہ حدیث میں نہ قرآن میں, یہ حضور پاک کے سینے مبارک ہے. وہ سینہ جو خاص کے لیے تھا وہ سینہ عام کے لیے ہوگا نا, کہ جس کو جی چاہے اپنی قسمت آزمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،